ट्रैफिक को लेकर वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उस निमित्त थोड़े दिन पूर्व हमने जो मेवाड़ लिंक रोड है उसके सामने एक कट था, उस कट को बंद करवाया गया प्रशासन के द्वारा, क्योंकि उस समय राज्यपाल महोदय पधारे थे और जाम लगने की स्थिति में उस कट को बंद करवाया गया। और उसके पश्चात मेरे बापू बाजार के सारे व्यापारी सूरजपोल से दिल्ली गेट तक बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी होने का कारण मूलतः यही था कि कट सारा बंद होने की वजह से सारा ट्रैफिक बापू बाजार के अंदर आने लग गया और जो कंज्यूमर था, जो कस्टमर था, वह बापू बाजार के नहीं आ रहा था। बापू बाजार के सारे व्यापारी बहुत दिनों से परेशान थे, दुखी थे और उसका परिणाम ये हुआ कि बापू बाजार के व्यापारियों को मजबूरन कल मीटिंग करके यह 18 तारीख तक चेतावनी देनी पड़ी और एसपी साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन किया, आदरणीय कटारिया साहब से भी निवेदन किया, महापौर जी से भी निवेदन किया कि इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकालना चाहिए। जब कस्टमर नहीं आएगा बापू बाजार के अंदर तो व्यापारी कहाँ जाएगा। और इस निमित्त आज कल कटारिया जी ने एसपी साहब कलेक्टर साहब से बात की। कटारिया साहब के बात करने के पश्चात यहाँ पर अभी एसपी साहब और कलेक्टर साहब आए और उन्होंने कहा जो पूर्ववत जो वर्षों से कट था, यहाँ से जो जोधपुर विस्तार के सामने से पार्किंग जो पुरानी थी उसके सामने तक का कट का मोटे मोटे तौर पर यह निर्णय हुआ है कि पूरे कट को खोल दिया जाए और यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बापू बाजार के अंदर व्यापारी आ सके। व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो पार्किंग इस मच्छी कट पर दे रखी है उसको भी हटा दी जाए। अगर कोई तकलीफ का कारण बनेगी तो नगर निगम के अधिकारियों से और महापौर जी से चर्चा कर उस पार्किंग को भी हटा दिया जाएगा और व्यवस्थित रूप से बापू बाजार हमारा जो सबसे पुराना बापू बाजार है, व्यापार की दृष्टि से अच्छा बापू बाजार है, वह व्यवस्थित रूप से चले, ये हमारी मंशा है। मैं व्यापारी बंधुओं से भी एक चैम्बर अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ, जो गलत तरीके से ठेला व्यवसायी ठेला लगाकर बाधित करते हैं रोड को, उन ठेला व्यवसायी को भी व्यवस्थित रूप से दूसरे के पे स्थानांतरित करने का काम नगर निगम करे। ये मेरी एक चैम्बर अध्यक्ष के नाते निवेदन है और एक लाइनिंग हो जाए, उस लाइनिंग के अंदर जो कस्टमर आए, जो कंज्यूमर आए, वह व्यापारी के आगे अपनी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार खड़ी कर सके। इतनी अगर लाइनिंग हो जाती है तो मेरा ऐसा सोचना है कि बापू बाजार के व्यापारी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने व्यापारियों की मंशा को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से उनको सुना और उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसके लिए बापू बाजार का व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न बहुत पूर्णतः उनको साधुवाद और धन्यवाद देता है और हम यही कामना करते हैं कि व्यवस्थित रूप से पार्किंग चले, व्यवस्थित रूप से रोड चले। दिल्ली गेट पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसा बापू बाजार के व्यापारियों ने कहा है, वहाँ भी बैठकर उसका समाधान करने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे। भाई साहब, एलिवेटर रोड को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एलिवेटेड रोड का प्रपोजल हमारे जीएस स्टार्ट जो हमारे महापौर साहब हैं, उन्होंने शिव किशोर जी सनाटी को जब चेयरमैन थे यूएटी में उस समय दिया और ये बात सत्य है कि उन्होंने दिया था रेलवे स्टेशन से वह एलिवेटेड रोड चले और कलेक्टर साहब के बंगले के आगे तक वहाँ पर उतरे और एक उसका जो फांड है वह हॉस्पिटल रोड पर उतरे। ऐसा एक ड्राइंग बनाकर महापौर जी ने दी थी, लेकिन किन लोगों ने उस पर कटौती की ये मुझे जानकारी नहीं है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और वह रेलवे स्टेशन की बजाय वह उदयपुर चौराहे के आगे से जो हमारा सीना ट्रैवल से सामने हमारी यात्री होटल से वहाँ से ड्राइंग बना दी गई और ड्राइंग पूर्णतः ऐसी बनी कि जिससे कि व्यापारियों की दुकान के आगे 18-20 फीट की दीवार बन रही थी। इसलिए वहाँ के व्यापारी, जिसमें एक व्यापारी मैं भी हूँ, हम सब ने मिलकर कोर्ट में का शरण लिया और कोर्ट में हमने ये नहीं कहा कि एलिवेटेड रोड नहीं बनना चाहिए, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। आज भी परमानेंट समस्या का समाधान एलिवेटेड रोड ही है, लेकिन अगर वो रेलवे स्टेशन से बनता तो सामने कच्ची बस्ती आती, इधर सामने रेलवे की पटरी आती और एलिवेटेड रोड बनने में कोई आपत्ति नहीं आती। हाँ, टेक्निकली दृष्टि से ये इंजीनियर्स का काम है कि वह कहाँ 90 डिग्री का करवाएगा, कहाँ नहीं आएगा, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन खाली आप उदयपुर चौराहे से अगर वो नहीं चलाया जाता एलिवेटेड रोड तो मेरे ख्याल से शायद आज उदयपुर की जनता को बहुत बड़ी राहत मिल जाती। अब भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। पुनः एक बार अब रेलवे स्टेशन से उस एलिवेटेड का नक्शा बनाया जाए। अगर 100 करोड़ रुपए ज़्यादा लगे तो लगे,
अवाप्त करनी पड़े किसी अगर प्रॉपर्टी को तो अवाप्त करें, उसको मुआवजा देकर अगर एलिवेटेड रोड व्यवस्थित रूप से बने तो किसी भी व्यापारी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मेरा सोच है। साहब एलिवेटेड रोड अगर रेलवे स्टेशन से बनता है तो निगम को और यूआईटी को बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि अवैध अतिक्रमण हो रखा है। वहाँ से अगर चढ़ेगा तो वहाँ से रोड की चौड़ाई भी मिल जाएगी अधिकारियों को और सबको। तो ये बात तो मैं कह रहा हूँ ना, महापौर जी ने शिव किशोर जी सनाटी को जो सुझाव दिया था वो एलिवेटेड का रोड का सुझाव ही रेलवे स्टेशन से था, लेकिन वह किन व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए उद्यापोल पर लाए, ये उसकी जांच का विषय, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। और लेकिन आज दिल्ली गेट के ऊपर आपको ध्यान हो तो ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वह वक्फ बोर्ड वाले भी तैयार है कि वहाँ से सीधा एलिवेटेड रोड निकले, कोई आपत्ति नहीं है। व्यापारी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, वो कौन सा भी व्यापारी हो, चाहे वो उद्यापोल का हो, दिल्ली गेट का हो या बाबू बाजार का व्यापारी। बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।